हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके पास एक नया वीडियो लेके आए हैं, एक नया टॉपिक लेके आए हैं इन केस ऑफ केमिस्ट्री। बेटा एक हमारे पास कौन सा प्रॉपर्टी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। टॉपिक कौन सा है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, और इसके टाइप्स, और उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, आज हम, और आपको ये देखना है इस वीडियो में आपको दिखाई देगी कि आपको डेफिनेशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं हमारे पास, उनके बारे में यह डिस्कस करेंगे। तो आप पढ़ रहे हो केमिस्ट्री विद दलजीत सर। तो वी आर डिस्कस टुडे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में यह आता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, क्यों इनकी जरूरत पड़ी। भाई हमारे पास क्या हुआ कि डाइल्यूट सॉल्यूशन, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने पढ़ा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के बारे में पढ़ा, तो उसके अंदर क्या हुआ कि कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो डिपेंड थी हमारे पास, प्रॉपर्टीज डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स पार्टिकल्स में हमने कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज पढ़ी जो डिपेंड नहीं थी, विच डज नॉट डिपेंड अपॉन किसके ऊपर, नेचर ऑफ सॉल्यूट। तो उन प्रॉपर्टीज को लिए, बट दे आर डिपेंड अपॉन, परंतु वो किस पे डिपेंड थी, वो प्रॉपर्टीज जो मैं बता रहा हूं कि नेचर पे डिपेंड नहीं थी, वो प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड थी, आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। ठीक है, किस पे डिपेंड है आपके पास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिसको पार्टिकल मतलब मॉलिक्यूल्स या आयंस पे। तो उन प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की। ठीक है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्वेश्चन बन गया कि व्हाट डू यू मीन बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। हम कह सकते हैं कि इसका जो मीनिंग होता है, मैं आपका डेफिनेशन की बात करें कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन, the properties of the solution, क्लियर यहां तक, which depend only, which depend only, जो किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। मैंने अभी आपको यही बताया, नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, बट नॉट, सॉरी मैं इसमें बोल, बट डिपेंड ओनली नंबर ऑफ, सॉरी भाई आपके पास, सॉरी, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, बट नॉट डिपेंड अपॉन किसके ऊपर, द नेचर ऑफ सोल्यूट। ये आपके पास क्या कह रहा है भाई, हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सॉरी मैं बीच में आपको बोल गया था कि भाई यहाँ पे नंबर नेचर है तो नंबर आएगा, कि द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन विल डिपेंड अपॉन, डिपेंड्स ओनली नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बट नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बट लैटिन के वर्ड की मीनिंग आती है हमारे पास इसमें, लैटिन वर्ड में को मीन्स होता है भाई टूगेदर। को मीन्स क्या होता है, टूगेदर हमारे पास, और आप पास लिग्रेज, इसका मतलब हमारे पास मीन्स हो गया बाइंड, टू बाइंड। ये हमारे पास क्या है, दो मीनिंग होते हैं लैटिन वर्ड्स में आपके पास, को मीन्स टूगेदर, लिग्रे मीन्स ब्लाइंड, टू बाइंड इट मीन्स दो एक साथ बाउंड रखे किसी चीज को। ठीक है, हमारे पास दो सब्सटेंस और सॉल्यूट पे, तो ये आप पास इसका मीनिंग होता है हमारे पास। तो इन्हीं डेफिनेट दोनों पॉइंटों के ऊपर कोलिगेटिव को डिफाइन किया गया है यहाँ पर कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड only number of solute particle but not depend upon the nature of solute, that is called colligative property। अब हमारे पास इसकी टाइप्स आती है भाई, हमारे पास दैट मे बी फोर टाइप्स। फर्स्ट इज योर रिलेटिव lowering of vapor pressure,
सेकंड elevation in boiling point, third depression in freezing point, and fourth is osmotic pressure. So in this video we are discuss about relative lowering of vapor pressure. My dear friends, इसमें हम केवल एक प्रॉपर्टी का आपके पास डिस्कस करेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। किसका भैया? रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखिए आप लोगों ने पढ़ा हुआ है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, किसमें पढ़ा भाई? राउल्ट्स लॉ के केसेस में। राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल, राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल। तो नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल था, वहां पर आपने इस टॉपिक को पढ़ा हुआ है। किसको भैया? रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को। चलो फिर भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। कहते भाई सॉल्यूट इन केस ऑफ नॉन वोलेटाइल, in case of non-volatile solute particle, ठीक है। यहाँ पे no contribution, there is, it means there is no contributions of solute to the vapor pressure, and the vapor pressure of the solution will be only, and the vapor pressure of the solution will be only due to solvent। क्लियर? यहाँ पे ये पॉइंट मैंने जो लिखा है आप पास, इन केस ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स के लिए कहा कि देयर इज नो कंट्रीब्यूशंस ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स कहां? टू द, किसके लिए? वेपर प्रेशर, एंड जो वेपर प्रेशर है ऑफ द सॉल्यूशन विल बी ओनली ड्यू टू सॉल्वेंट पार्टिकल्स, ठीक है। एंड देन P इज इक्वल टू PA, ठीक है। यहां पे P इक्वल टू PA, बट अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, PA इज इक्वल टू XA इंटू P नॉट A, मीन्स pressure, vapor pressure of component A is equal to the sum of the mole fraction of component A and purest, ये आप पास क्या है? प्योरेस्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए। क्लियर आप पास? तो आप पास क्या होगा? P इज इक्वल टू, सो P इज इक्वल टू PA इज इक्वल टू XA इंटू P नॉट A। क्लियर? यहाँ पे XA क्या है आपके पास? बता दिया हमारे पास, ये आप पास यहाँ पर कि XA हियर, XA ये आप पास वो आपका लेस देन, is always less than 1, और वो जब 1 हो जाएगा तो वेपर प्रेशर, जब XA एक always less than 1, then the vapor pressure of the solution is less than किससे? P नॉट A। वेपर प्रेशर इज लेस देन किससे? प्योरेस्ट स्टेट से। ये प्रेशर इससे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कब? जब XA की वैल्यू क्या रहेगा? 1 से कम होगी, ठीक है। यहाँ पे तो आपके पास क्या आ गया? नाउ डेल PA इज इक्वल टू P नॉट A माइनस PA, और भैया P नॉट A माइनस PA की वैल्यू ये लिया पास XA इंटू P नॉट A, और भाई क्या कॉमन आ गया? P नॉट A माइनस 1 माइनस XA। यहां तक क्लियर है? बट हमारे पास ये 1 माइनस XA इज इक्वल टू XB, ये कहां से आया था भाई? मोल फ्रैक्शन से। देन या सो दैट वैल्यू पुट अप कर दें, डेल PA इज इक्वल टू P नॉट A इंटू XB। अब देखिए एक जैसी रकम है, उनको ले आओ नीचे, डेल
पी ए ओवर पी नोट ए इज इक्वल टू एक्स बी। यहां तक बात क्लियर हुई। और अब इसको थोड़ा चेंज करके लिख दो भाई यहां पे कि क्या आ गया हमारे पास, ये जो डेल पी ए है ये कहां गया, पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए इज इक्वल टू एक्स बी। दैट इज योर रिलेटिव lowering of vapor pressure. P naught A minus PA, that is the difference of vapor pressure of pure solvent and represent आपके पास solution, जो रिप्रेजेंट करते हैं lowering vapor pressure of solution का। ठीक है, तो आपके पास ये क्या आ गई, देखो हमने निकाल दी रिलेटिव lowering of vapor pressure। पर बात यहां आ रही है कि भैया इस प्रॉपर्टी को हमें शो करना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्लियर है, इसको इस प्रॉपर्टी को शो करना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे पास। चलो देखते हैं कि रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज आल्सो ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखते हैं हमारे पास। अब ये इक्वेशन सपोज दैट मैंने मान लिया ए, अब मैंने कह रहा हूं यहां पे लिख रहा हूं भैया, देखना थोड़ा यहां देखना आप कि भाई हमने फ्रॉम दिस इक्वेशन से क्या देखा हमारे पास कि रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स ओनली, ये किस पे डिपेंड्स करती है, ये इक्वेशन मैं यहां लिख देता हूं भैया पास पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, ठीक है, सॉरी इज इक्वल टू एक्स बी। यह आपके पास किस पे डिपेंड होती है, हमारे पास ओनली मोलर कंसंट्रेशन डिपेंड्स ओनली मोलर कंसंट्रेशंस, किसके भाई, मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स की, ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स की। अब ये सोल्यूट पार्टिकल्स कह सकते हो या कह सकते हो दूसरा, हम इसको हम कहें, मैं ब्रैकेट में लगा देता हूं भैया, इसको दूसरा कहें तो हम कहें मोल फ्रैक्शन। क्लियर, तो आप पास कह रहे हैं कि दीज वैल्यू also depend upon the molar concentrations of solute particles, या उसको आप क्या कह सकते हो, mole fraction, and independent of किस चीज पे इंडिपेंडेंट है भाई, आप इसके नेचर पे। ये देखो आपने प्रूव किया है भाई, आप पास पहले क्या आया था हमारे पास, देखो यहां आपके पास फर्स्ट क्या आया था, देखना माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर देखिए एक्स ए था और आप पास लास्ट में क्या आ रहा है, एक्स बी। तो यानी कि सॉल्यूशन है, सोल्यूट का किस में हो गया, सोलवेंट। अगर इसको आप सोल्यूट मान दीजिए सोलवेंट हो जाएगा, और इसको सोलवेंट मान दीजिए सोल्यूट हो जाएगा। तो देखिए पहले आपका नेचर था एक्स ए का और दूसरा नेचर किसका हो गया, एक्स बी। वही तो लिखा आपने इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स नेचर। ठीक है, तो दैट इज प्रूव, ये आपके पास प्रूव हो गया कि रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर इज आल्सो ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्लियर हुआ एक पॉइंट। चलिए अब बात करते हैं कि भाई इसके अंदर देखिए, यहां पे मैं इसको साफ कर देता हूं, यहां देखिए आप, अब आपके पास ये क्वेश्चन आ गया, अब हमारे पास ये आ जाता है मोलर मास निकालना हमारे पास, इसमें जो आपके न्यूमेरिकल पोर्शंस को बड़ी हेल्प करेगा आपकी। मैं यहां लिख देता हूं यहां पे कि पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी, ये लिख दिया। ठीक है, अब इनसे हम निकालते हैं, हमारे पास क्या निकालते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, यहां हम निकालते हैं। नया जो टॉपिक आपका उसका क्या नाम भाई, इसका कि डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, किस चीज का, ऑफ ए सोल्यूट। भाई सोल्यूट के बारे में पढ़ते, ठीक है, सोल्यूट का हमारे पास किससे निकालेंगे भाई, हम पढ़े क्या है, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो फ्रॉम रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर,
तो देखिए क्वेश्चन आपके पास क्या है कि आपको निकालना क्या है, मोलर मास। किस चीज का निकालना है आपको, सॉल्यूट का। और किससे निकालना है, किसके हेल्प से, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की। बात क्लियर हुई यहां पे, क्या निकालना है भाई, टू डिटरमाइन मोलर मास ऑफ ए सॉल्यूट फ्रॉम दिस। चलो यहां लिख दिया हम, वी नो दैट P नोट A माइनस पी ए अपॉन P नोट A इज इक्वल टू XB। ये आप लोगों ने निकाला भाई, निकाला था रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर, यहां पे हमारे पास सपोज दैट WA एंड WB, हमने हमारे पास ये क्या है, वेट्स ऑफ सॉल्वेंट्स एंड सॉल्यूट। ठीक है, WA एंड WB, सपोज दैट हमने क्या किया भैया कि भाई WA एंड WB क्या मान लिया, वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास। ठीक है, वेयर MA एंड MB, ये कैपिटल M है भाई, कैसा है भाई, कैपिटल M है। ठीक है ना, कभी आप स्मॉल सोचेंगे। ठीक है, कैपिटल M MA और MB हमारे पास, ये क्या है, मोलर मासेस ऑफ रेस्पेक्टिवली किस चीज के भैया, सॉल्वेंट और सॉल्ट। क्लियर यहां पे। तो अब यहां हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाले भाई। सॉल्यूट को हमने जो माना था, हमारे पास क्या आ रहा है, ये आया सॉल्यूट का XB इक्वल टू, क्या लिखूं भाई, XB इक्वल टू भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट B और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट गिवन सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे XB इक्वल टू NB ओवर NA प्लस NB। ठीक है, यहाँ पे ना वेयर जो आपके पास ये NA और NB, अब मैंने अभी बोला आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट आपके पास ये है, ये किसके हैं, क्या है भाई, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। क्लियर है, सारी बातें क्लियर होती जा रही है यहां पे। तो आपके पास क्या होगा, देन आप पता ही है आपको कि जब नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्लियर है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्लियर है, तो भाई हमें Na इज इक्वल टू, ये हो गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, A इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, एंड NB सिमिलरली इज इक्वल टू WB ओवर MB। ये बात क्लियर हुई, एंड दीज वैल्यू पुट अप इन दिस इक्वेशंस। ओके, तो XB इज इक्वल टू WB ओवर MB और WA ओवर MA प्लस WB ओवर MB। क्या आपकी यहां तक की बातें क्लियर हुई आप पास, कि हमारे पास क्या है ये, कि WA ओवर MA WB ओवर MA, ये वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट अप कर दी, इन दिस वैल्यूज को पुट अप इन दिस इक्वेशंस। अब यहां हम बात क्या करेंगे कि भाई रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, देन या देयरफॉर रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना आ गया भाई, P नोट A माइनस PA अपॉन P नोट A इज इक्वल टू, ये वैल्यू XB की है, ये पुट अप कर दे यहां पे आप पास WB ओवर MB और WA ओवर MA प्लस WB ओवर MB। क्लियर, यहां तक की बात। अब हमने क्या किया, फॉर डाइल्यूशन सॉल्यूशन, फिर यहां कर रहा हूं भाई इससे आगे, यहां पे
फॉर डाइल्यूशन सॉल्यूशन। क्या हो गया डाइल्यूशन सॉल्यूशन में? एनबी जो आपके पास है, एनबी इज वेरी स्मॉल, एनबी इज वेरी स्मॉल। किसके कंपैरिजन में? इन कंपैरिजन ऑफ एन, ठीक है, एंड देयरफॉर दैट विल बी जीरो, ठीक है, इन कंपैरिजन ऑफ एन ए, ठीक है। यहां पे तो आप क्या लिख सकते हो? एन बी इज वेरी वेरी स्मॉलर एज कंपेयर टू एन ए। तो यहां पर हमारे पास देन, अब आपके पास क्या आ गया यहां पे? एन ए प्लस एन बी जो आपके पास था, एन ए प्लस एन बी, वो नियरली इक्वल टू किसके आ गया भैया? एन ए के बराबर आ गया। तो देन अब आप पुट अप कर दो 10, वो आप पास इक्वेशन है, आप पास पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू क्या आ गया? डब्ल्यू बी ओवर एम बी और डब्ल्यू ए ओवर एम ए, ठीक है भाई। एन ए था, ये नेगेटिव हो गया, बी पार्ट हमारे पास खत्म हो गया, तो भाई ये क्या आ गया? डब्ल्यू बी ओवर डब्ल्यू ए मल्टीप्लाइड बाई एम ए ओवर एम। क्लियर है आप पास? ये आप पास यहां तक बात क्लियर हुई इसमें। अब निकालना क्या है हमने आपके पास? मोलर मास। किस चीज का निकालना है? ये रहा सोल्यूट का, आपने यही निकालना था, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो देन एम बी इज इक्वल टू, इनको सो देगा, इसको इधर ले आओ, इसको उठा के भाई निकालना क्या हमने? ये निकालना है एमबी, एमबी निकालना है, तो इस एमबी को उठा के इधर ले आओ और इसको यहां पे ले आओ। तो देखो मैंने लिख दिया एमबी इज इक्वल टू, क्लियर? यहां पे क्या लिखूं? डब्ल्यू बी इंटू एम ए, क्लियर? यहां पे डब्ल्यू बी इंटू एम ए, यहां क्या बच गया? डब्ल्यू ए इंटू ये सारे का सारे यहां गया, पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए। तो दैट इज योर मोलर मास, किस चीज का भैया? सोल्यूट पार्टिकल्स का। किससे? फ्रॉम रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर है? ये आपके पास क्या है? मोलर मास, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन, सोल्यूट ऑफ वेपर प्रेशर। तो क्या पढ़ा आपने भाई? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ मोल्स पे, नॉट डिपेंड अपॉन इट्स नेचर पे करती है। फिर हमने टाइप्स पढ़े, उसके 4 टाइप्स मैंने आपको बताए: रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। So in this video we are discuss about only one properties, one colligative properties, that is your relative lowering of vapor pressure। हमने उसका एक्सप्रेशन आपको निकाल के दिखाया, क्या आया था हमारे पास? पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। अब थोड़ा सा इससे एक क्वेश्चन आप पास आते हैं, ये हो गया। अब आपके पास इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल देखते हैं, इसी फॉर्मूला बेस पे, बेस्ड ऑन क्या भैया पे? रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और भैया एक बात, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपके पास सॉल्व होंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शंस विल बी आस्क्ड इन योर केस ऑफ सीबीएसई एग्जामिनेशंस और एचबीएसई एग्जामिनेशंस, किसी में भी आपके एनसीईआरटी के आते हैं, ठीक है। सपोज दैट न्यूमेरिकल्स आपके पास कर रहा हूं मैं, इसमें देखना आप हमारे पास कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, क्या दिया हमारे पास? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट ए सर्टेन टेम्परेचर, आपके पास कितना दे दिया गया? प्रॉब्लम फर्स्ट, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, ठीक है, आप पास एट सेम टेम्परेचर इज, जो गिवन आप पास
0.85 बार, यहां तक ठीक है। ए नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड weighing कितना है आपके पास 0.5 ग्राम, 50 ग्राम, ठीक है। 0.5 ग्राम इज added to 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, और इसका जो मोलर मास है वो आपका है, आपके पास गिवन है 78 ग्राम पर मोल। कितना है 78 ग्राम पर मोल। द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, the vapor pressure of the solution, then अब कितना हो गया, चेंज हो गया हमारे पास, इज 0.845 बार। तो व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, क्लियर। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं क्या क्या गिवन है हमारे पास। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको घबराना नहीं, जो सब कुछ दे रखा है, इसने पूछ भी रखा है, देखिए हमारे पास बार में दे रहे हैं सब कुछ। नॉन वोलेटाइल दे दिया, नॉन वोलेटाइल माइंड में आपकी कौन सी प्रॉपर्टी आएगी हमारे पास, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फिर हम उसका एक्सप्रेशन बता लेंगे हमारे पास, क्या है भाई, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ हमने क्या पढ़ा था भाई, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ हमने क्या पढ़ा था भाई, पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए इज इक्वल टू एक्स बी, क्लियर। और एक्स बी को हमने क्या लिख दिया भाई, डब्ल्यू बी ओवर एम बी अपॉन हमारे पास, सॉरी भाई, और ये लिखा था डब्ल्यू ए ओवर एम ए प्लस डब्ल्यू बी ओवर एम बी, और इसको किसके बराबर माना था हमने, एन ए के, यही माना था ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू बी ओवर एम बी मल्टीप्लाइड बाई एम ए ओवर डब्ल्यू ए, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये आप पास किसके बराबर मान लिया हमने, इसके बराबर, यहां तक ठीक है। और वी नो दैट डब्ल्यू बी कितना गिवन है आप पास, सोइंग वेट 0.5 ग्राम, कम है ना भाई, तो सोल्यूट का है ये, किसका वेट है ये, सोल्यूट का है। और वो कहता है उसके बाद कितना हो गया, कि इतना सोल्यूट किसमें मिल गया भाई, इसमें मिल गया 39। तो ये तो हो गया आपका डब्ल्यू बी, और ये हो गया डब्ल्यू ए, ठीक है। ये आपका मास, गिवन मास ऑफ सोल्यूट, ये गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट आपके पास, ठीक है। देन पी ए, प्रेशर कितना दे रखा है हमारे पास, देखिए स्टार्टिंग में कितना है हमारे पास 0.850, वो बाद में कितना होगा, ये आपका पी ए और ये हो गया पी बी। तो देखो भाई 0.845 बार, क्लियर हमारे पास। वो आपके पास चेंज हो गया प्योर स्टेट का पी नोट ए, जिसको आप पी बी के बजाय क्या लिखूं मैं, पी नोट ए, कितना हो गया 0.85 बार। सारी चीजें हैं, दीज वैल्यू पुट अप इन दिस इक्वेशंस, लिखे। अब आपके पास वैल्यू पुट अप कर लेते हैं भाई, 0.85 माइनस, ठीक है, 0.845 अपॉन 0.850, मैंने वैल्यू पुट अप कर दी, ठीक है। यहां पे इज इक्वल टू 0.5, ये वैल्यू डब्ल्यू बी की,
M एक की वैल्यू कितनी दे रखी है, मोलर मास ये रहा बेटा, ये ना Ma, ठीक है, इंटू 78। क्लियर यहां तक की बात। अब आपके पास MB WA कितना दे रखा है, ये रहा 39.0 इंटू MB, ये निकालना हमें। क्लियर है, हमें निकालना क्या है भाई, मोलर मास। तो बच्चों लिख तो दिया मैंने, ये रहा मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, सबके वैल्यू पुट अप हो गई आप पास। एंड आफ्टर सॉल्विंग यू कैन गेट, आपके पास देखो ये आपके पास कितना बच गया, 850 से 845 क्या कम, हमारे पास कितना बच गया 0.005 ओवर 0.850। क्लियर है हमारे पास है। और इसको हमने ऐसे कैसे लिख दिया 0.5 और 78 अपॉन 39.0 इंटू MB। क्लियर, अब लिखो इस पे MB इक्वल टू कैपिटल M है ये, ठीक है। अब आप पास कितना हो गया, ये इधर आ गया, जी इधर आ गया 0.5 इंटू 78 अपॉन 39.0। क्लियर है, ये ऊपर वाला नीचे चला गया, नीचे वाला ऊपर चला गया, 0.05 इंटू 0.850। क्लियर हुआ यहाँ पे। और आपके पास ये हो गया, जब आफ्टर सोल्विंग देखते हो इसको आप 2 से निकालने के बाद में, तो ये आपके पास आ जाता है 170 ग्राम पर मोल। आफ्टर solving this process you can get 170 gram per mole. So you can get achieve this types of numericals in case of relative lowering of वेपर प्रेशर। ठीक है, तो आप पास वेपर प्रेशर दे रखा था, देखो सब कुछ आपको न्यूमेरिकल्स में है। अब हमें ये नहीं पता ना रिलेटिव लोअरिंग है, तो वो तो बच्चों हम इस पॉइंट से पकड़ेंगे। देखो हमारे पास क्या है, एक नॉन वोलेटाइल है, और नॉन वोलेटाइल आ गया तो हमारे पास राउल्स लॉ हमारे माइंड में आ जाएगा। राउल्स लॉ का ये फॉर्मूला आपके माइंड में तुरंत आएगा कि ये चीज क्या, XB को फिर हमने प्रूव किया था मोलर मास में, तो वो फार्मूला आपके पास माइंड में आ गया, एक नेग्लिजिबल हो जाता है हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन में। values given है you can put up, ठीक है। तो you can solve these types of numerical based on relative lowering of vapor pressure. So my dear friends, you can do different kinds of numericals and many more numericals based on this formula, and you solve in your notebook. Thank you.